उर्दू में बात करूँगा क्योंकि टिटवाल ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पड़ोस इंडिया से भी फ़ौज मौजूद है या हमारे पड़ोस से पाकिस्तान से भी फ़ौज यहाँ पे मौजूद है और तकरीबन 1947 से बाकायदगी से दोनों मुल्क यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हमारे जिस मुल्क की हमारी नेशनलिटी है जहाँ पे हमारी फैमिली को तकरीबन 100 साल हो रहे हैं। उन्होंने इनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जिसको हम इंडो पाक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल कहते हैं और यही अल्फाज हमने इस्तेमाल किए थे अल जज़ीरा पर नवंबर 2019 में। तो हमने ये महसूस किया कि 5 अगस्त 2019 को एक बड़ी चेंज आई जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ अहम डिस्टर्बिंग भी चेंजेस आई जिसमें दोनों मुल्कों ने एक तो ये फैसला किया कि उन्होंने डेमोग्राफिकली ऐसी चेंजेस लानी है जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन यानी कि वोटिंग में भी जो है ना उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करनी है वगैरह वगैरह ताकि आप ये समझ लें कि ऑन द सिविल लेवल या डेमोक्रेटिक लेवल पर इंडिया का जो कंट्रोल है वो पुख्ता हो जाए। जो उन्होंने एक वीक एंगल देखा था उन्होंने उसको कवर किया और ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का रोल ये है कि जिस वीक एंगल को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता था पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं रहा कि वो मज़ीद इस किस्म की एक्सप्लोटेशन कायम रखे। तो उन्होंने आप समझ लें कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पाकिस्तान को भी डिफीट किया और उन्होंने पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड जो भी एलिमेंट्स हैं उनको भी डिफीट किया। तो एक चेंज आई लेकिन वो एक इम्पोज्ड चेंज आई, ठीक है। तो जो हालात 5 अगस्त 2019 से पहले थे वो भी दुरुस्त नहीं थे और जो 5 अगस्त 2019 के बाद भी हालात हैं आज तक वो भी सही नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो अभी 5 अगस्त 2019 के बाद जो स्पेस है ये हमारे लिए जो लोकल बयानिया है अंदरूनी बयानिया है जिसमें हम मुख्तलिफ लोग हैं रियासत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं मुख्तलिफ सोच तरजीहात के लोग हैं जिसको ना इंडिया ना ये पाकिस्तान ने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि लोगों की क्या ख्यालात हैं लेकिन यहाँ के लोगों ने की है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बाशमूल में ख़ुद भी। तो हम उस आवाम के रेफरेंस पीपल्स का रेफरेंस को सामने रख कर हम ये कह रहे हैं कि मसाइल जो है वो उसमें शरीक हम सब हैं। इंडिया भी है पाकिस्तान भी है ब्रितानिया भी है चाइना भी है अमेरिका भी है और हम लोग भी हैं आर पार हमारे सियासतदान भी हैं हम लोग भी हैं। इंसान कभी इतना पावरलेस नहीं होता कि वो अपनी हालात को चेंज करने में उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन ना हो। बिल्कुल होता है हर हालत में हर अदवार में होता है और मुख्तलिफ लोगों ने कुर्बानियाँ इसलिए तो दी हैं कि उन्होंने महसूस किया कि हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं या जिस ग्राउंड रियलिटी में हम रह रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी हमारे लिए मुआफिक नहीं है दुरुस्त नहीं है। इसी ग्राउंड रियलिटी को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मसाइल तो इंडिया भी बयान कर सकता है पाकिस्तान भी कर सकता है हम लोग भी कर सकते हैं दुनिया भी कर सकती है लेकिन हल किसी के पास नहीं है सिवाय यहाँ के लोग। वो हल सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख में है जो इस वक्त इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर ऑपरेट कर रही है और वो 6 शेड्यूल और दीगर कुछ रिजर्वेशंस और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वो चाहते हैं जो सेंट्रल इंडिया की हुकूमत उनको दे जो इंडिया की हुकूमत उनको नहीं दे रही है। हल उनके पास भी है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में नवाज नाजी साहब हैं एक बड़े सेल्फलेस किस्म के पॉलिटिशियन है हल उनके पास है। मैं और भी नाम ले सकता हूँ लेकिन मैं 2 नुमाया नाम एक लद्दाख से और एक गिलगित बल्तिस्तान में लिया कि जो भी हल होगा जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर में जो मुत्तहिदा इलाका जात हैं उनका जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल हैं कि हल यहाँ से आएगा। इसमें GB और लद्दाख के लोग वो उस हल को वो प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। उसका तल्लक वाटर मैनेजमेंट से भी होगा सॉइल मैनेजमेंट से भी होगा कचरे की मैनेजमेंट से भी होगा और इंसानों का डेटा ह्यूमन डेटा के मैनेजमेंट उसकी मनसूबाबंदी के हवाले से भी होगा। और हम जो लोग हैं वादी कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग हम बेसिकली उनको फैसिलिटेट करेंगे हम उनका रास्ता हमवार करेंगे। और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी एक मरतबा स्विट्ज़रलैंड गए तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के मुख्तलिफ उन्होंने उनको आजमाइश
की, उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, तो उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें जो स्विट्ज़रलैंड ने उनको टास्क दिया वो उन्होंने पूरे किए कामयाबी के साथ, बल्कि उन्होंने 1-2 स्टेप्स उनसे आगे की सोच भी बयान की। तो अगर ऐसे दिमाग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये मैं 1-2 मिसालें आपको दी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दिमाग हैं, ठीक है, हल है हमारे पास, क्योंकि हल की ज़रूरत हमें है ज़्यादा। पाकिस्तान या इंडिया हल को महसूस उस तरीके से नहीं करता जैसे कि हम करते हैं। तो जिनको गर्ज ज़्यादा है, जिनको इंसेंटिव ज़्यादा है, वो यहाँ के लोग हैं। तो ये जो आपने आज नमूना देखा यहाँ पे टिटवाल में और पाकिस्तानी फ़ौज का रवैया, ये बात वही है कि अगर वो इतने समझदार होते तो मसलन वो लेटर को समझते, वो कम्युनिकेशन को, वो प्रोसीजर को, वो रूल ऑफ लॉ को, वो मजहबी रवादारी की अहमियत को, वो अगर इल्मी मयार के अंदर इजाफा लाने की ज़रूरत को, और मईशत में कैसे इजाफा हो, अगर इन चीज़ों के अल्लूम या इल्म उनके पास होता तो आज उनकी मुल्क का ये हालत ना होती। और इंडिया जिस हाल में है, यकीनन 5वें नंबर पर बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन गई है। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एज अ मुल्क उनके लिए, ठीक है, उसका साइज़ भी मैटर करता है, उसकी डिप्लोमेटिक वेटेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो उसकी फेवर में है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पास भी नहीं है, वो हमारे पास हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज की जो संग मील है, जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम जाएं पार, और रविंद्र पंडिता जी जो सेव शारदा कमेटी कश्मीर के हेड हैं, बानी हैं, वो 1 दिहाई से ऊपर से काम कर रहे हैं। उनसे मुलाकात हो, हम उनकी खुशी में शरीक होते, और इस संग मील में हमारा भी एक वो हिस्सा होता। बहरहाल हम नहीं जा सके। हमारे जाने के बाद जब हम नीचे निगोशिएशंस हुए और कैप्टन सरफराज नामी के आदमी से हमारी बात करवाई गई थी फ़ोन से, कैप्टन शहजाद, ठीक है, सरफराज पता नहीं नाम कैसे आ गया, बहरहाल चलो शायद इसका तल्लक नून लीग से है। तो मसलन कुछ मुगालते हैं जो अभी भी फ़ौज भी उस मुगालते में है। मसलन हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लें, भाई आपने उनसे कौन से इख्तियारात उनके लिए छोड़े हुए हैं कि वो हमें इजाज़त दें और उस इजाज़त की कोई अहमियत हो। हमारी इंतज़ामिया ख़ुद हमें कहती है जनाब हम तो उनके साथ नहीं कोई कर सकते, हम उनसे बात करना भी डरते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो हमारी जो इंतज़ामिया उन्होंने तो हमें फ्री हैंड दिया हुआ है, उनकी अपनी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। कहीं भी कोई मसला या रुकावट हुई है वो फिर ऊपर भाइयों से हुई है, हमारे पड़ोसियों से, ठीक है, जिनको बहुत सारी चीज़ें आज की दुनिया की समझ नहीं आ रही हैं। तो हमारे जाने के बाद एक आदमी को वो ले गए थे वहाँ पे, हम में से तो नहीं थे, वो किसी और को वहाँ पे ले गए वाइट लाइन के ऊपर। उस पार के बहुत सारे जो यात्री आए हुए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, वो भी बारी बारी यहाँ पे आकर वाइट लाइन तक आए हैं। कुत्ते हैं दोनों साइड के, इंडियन कुत्ते भी, पाकिस्तानी कुत्ते भी, वो इस तरफ से कुत्ते उधर जाते हैं, वो कुत्ते इधर भी आते हैं। और इवन कि आज यहाँ पे कुत्ता, इंडियन कुत्ता भी यहाँ पे आराम फरमा रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं दोस्तों से सिर्फ ये कहता हूँ कि जो चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, मैं आखिरी जो बात करूँगा कि जो चीज़ बिल्ड कर रहे हैं 18 साल से, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन प्लेस हैं और बहुत सारी एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ्स वो हमारे पास मौजूद हैं। उसमें जो खला है वो लोगों ने फिल करनी है अपनी अवेयरनेस से और अपने तावन से, उनका वक्त के लिहाज से तावन हो या उनकी तवन्नाई के लिहाज से तावन हो या वसाइल के लिहाज से, लोगों का इंगेज होना ज़रूरी है। ये वो चीज़ है जो इंडिया और पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि वो सॉल्यूशंस की तरफ आएँ। तो जब सॉल्यूशंस की तरफ हम आएंगे तो उस पर इंडिया और पाकिस्तान बातें कम करेंगे और यहाँ के लोग ज़्यादा बात करेंगे और लोग यहाँ के वो डायरेक्शंस भी देंगे। मुझे इस पर पूरी उम्मीद है। तो फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और आप लोग भी इस अमल में, इस इंसानी अमल में जहाँ पे मजहबी रवादारी, इल्म और मईशत का इजाफा हो, उसमें आप लोग इस चीज़ को सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।